एम्बिशन एकेडमी बैल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आओ आज हम टॉपिक डिस्कस करते हैं नाउन का। जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज नाउन, नाउन की टाइप्स क्या क्या हैं, तो उनमें हमने प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ चुके थे। तो उससे नेक्स्ट करते हैं कॉमन नाउन। तो देखिए कॉमन नाउन क्या है, व्हाट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन सेकंड जो टाइप आ जाती है अपनी कॉमन नाउन। तो ये क्या है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का मीनिंग हो जाता है अपना भी जनरल नेम, भी कोई भी नेम हो सकता है। जनरल नेम। तो ये जो नेम है यानी कॉमन जो नाउन है, इसका प्रयोग हम कैसे कैसे किन किन के लिए कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग हम एनी के लिए कर सकते हैं, यानी एनी के लिए यूज होता है इसका, और किसके लिए, एवरी के लिए। कॉमन नाउन का प्रयोग एनी और एवरी दोनों के लिए किया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल लीजिएगा, बी बॉय, बी किसी को भी बॉय बोल सकते हो तुम, यानी एनी किसी को, और वही जो बॉय हैं, बॉय बॉय जो हैं वो सभी को बोल सकते हो तुम, बॉय उसको बॉय उसको। जैसे कि मार्कर है, बीस को मार्कर बोल सकते हो, ये ब्लैक चल रहा है, रेड चल रहा है, उसको भी मार्कर बोलेंगे और बोलेंगे। जैसे कोई टेबल है तो टेबल टेबल टेबल, चेयर चेयर चेयर, यानी किसी को भी नाम दे सकते हैं वो, और प्रत्येक के लिए भी वही नाम होगा। तो ये अपने को बताएगा कॉमन नाउन। तो अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉमन नाउन के, हम जनरल लाइफ में क्या क्या देखते हैं। तो जैसे कि टीचर, कॉमन नाउन की एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, टीचर है, स्टूडेंट है, डॉक्टर है, इसी तरह क्या है, सोल्जर है, सिंगर है, बॉय है, गर्ल है, और क्या है, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ये सारे के सारे हो जाएंगे। पेन है, टेबल है, एटसेट्रा। यानी इस तरह के जो नेम है, भी जज है, इस तरह के कोई भी नेम भी हम जज जज बोलते हैं, इंजीनियर इंजीनियर बोलते हैं। तो ये जो नेम होते हैं किस में आ जाते हैं, अपने कॉमन नाउन की श्रेणी में आ जाते हैं। तो अब हम इस कॉमन नाउन के रूल्स देखते हैं, क्या क्या है, फीचर्स देखते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे होता है। आओ स्टूडेंट्स देखते हैं सब। फीचर्स क्या क्या होगी इसकी। फीचर्स तो क्या क्या हो जाएगी। हमने प्रॉपर नाउन में क्या देखा था, भी प्रॉपर नाउन में देखा था कि हम भी आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे थे। यदि कोई भी सिंगुलर नाउन आ रही थी तो उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे थे, ना ही उस नाउन को क्या कर रहे थे, प्लूरल बना रहे थे, ना ही उनको प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे थे। तो ये सारी चीजें कर रहे थे, तो उनका रिवर्स हो जाएगा, उनके जो उल्टा होगा वो किस में हो जाएगा, इसमें। तो पहला रूल क्या हो जाएगा, इसमें सिंगुलर के साथ ए एन द आर्टिकल का यूज होता है, ये चीजें होगी। और क्या हो जाएगा, बी इनका प्लूरल बनाते हैं, यानी इनको प्लूरल में यूज करते हैं। और क्या हो जाएगा, प्लूरल में यूज होता है तो प्लूरल है वर्ब का भी यूज करते हैं। पर प्लूरल में यूज कैसे, भी बॉय है बॉयज कर देंगे, स्टूडेंट है स्टूडेंट्स कर देंगे। तो ये जो है इनको ऐसे बोल रहा है प्लूरल। और प्लूरल वर्ब भी बॉय है, बॉय इज प्लेइंग, यानी लड़का खेल रहा है, बॉयज आर प्लेइंग, तो यानी उसके बाद में प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं। ये चीजें हमने देखी हैं। तो ये इसके साथ में और क्या कर सकते हैं, हम नंबरिंग का यूज भी कर सकते हैं। भी प्लूरल कर दिया, भी बॉयज लड़के हैं, 5 लड़के हैं, 7 लड़के हैं, तो ऐसा कर सकते हैं ना। तो इसलिए इनसे पहले क्या है, नंबरिंग का प्रयोग कर सकते हैं। नंबरिंग कैन बी यूज्ड, यानी नंबरिंग का यूज हो सकता है इनके साथ। तो ये चीजें हो जाती हैं इनकी फीचर्स। तो आओ इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है।
शाबाश, देखो कहीं कोई गलती लग रही है क्या इसमें, बताना। इसी तरह और कर लेते हैं। बी, यू आर ए स्टूडेंट्स, यू आर ए स्टूडेंट, ही इज ए राम। तो ये है, आओ देखो इसमें कहाँ कोई गलत लग रही है क्या। यू आर ए स्टूडेंट्स, तो ये देखो स्टूडेंट क्या है, अपना कॉमन नाउन है। कॉमन का क्या कर रखा है, प्लूरल कर रखा है, स्टूडेंट का स्टूडेंट से बना रखा है। तो इसमें देखो प्लूरल से पहले कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो क्या लगेंगे, यहाँ पे आर्टिकल का यूज होगा, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे। तो ये एरर हो जाएगा, ये यूज नहीं होगा। अब सेकंड वाला देखो क्या होगा, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सिंगुलर है तो सिंगुलर से पहले क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज किया जाएगा। बिल्कुल सही है, सेकंड वाला बिल्कुल सही है। ये देखो ही इज ए राम, तो राम क्या है यहाँ पे, प्रॉपर नाउन है ना, तो प्रॉपर नाउन से पहले तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो ये यहाँ पे रॉन्ग है। ऐसे ठीक कर देंगे, यानी ए आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब इसकी एक्सेप्शंस करते हैं, क्या होती हैं। द कॉमन नाउन की एक्सेप्शंस क्या होगी, एक्सेप्शंस कैसे कैसे आ सकता है इसमें। तो इसका एक्सेप्शंस हो जाता है, एक्सेप्शन में क्या होगा इसमें, भी यदि कॉमन नाउन क्वालिटी बताए, क्या बताए, क्वालिटी बताए, क्वालिटी बताए, तब क्या करेंगे, उस कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। तब उस नाउन से पहले नो आर्टिकल, यानी उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखो क्या क्या होगा, कैसे कैसे, क्यों नहीं लगाएंगे, किस केस में नहीं लगाएंगे। अब ये देख लो, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट बट नॉट स्टूडेंट। अब यहां पे देखो, यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी तो हो, बट नॉट बी, वही है, स्टूडेंट से पहले ए आना चाहिए था, तो ए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे स्टूडेंट विद्यार्थी की बात नहीं कर रहा। क्या बोल रहा है ये, भी तुम एक विद्यार्थी तो हो परंतु तुम्हारे अंदर विद्यार्थी वाले गुण नहीं हैं, ये बातें बोल रहा है। तो इसलिए क्या करेंगे, देखो यही लिखा गया है, क्वालिटी यानी गुण बताए कोई भी कॉमन नाउन, तो उससे पहले क्या नहीं लगाएंगे, आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या नहीं लगा रहे, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे। और देख लो इसका एग्जाम्पल, गांधी जी was not a Christian but Christian। ये क्या बोल रहा है, गांधी जी वाज नॉट ए क्रिश्चियन बट क्रिश्चियन। तो वही है, क्रिश्चियन क्या है, हिंदू मुसलमान, क्रिश्चियन भी वही है ना, हिंदू 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 बोलेंगे, क्रिश्चियन 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 बोला जाएगा। तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे कॉमन नाउन से पहले मैंने आर्टिकल का यूज किया और यहाँ पे नहीं किया। क्यों नहीं किया, भी ये उस धर्म की बात नहीं बोल रहा है, ये उसकी क्वालिटी बता रहा है, उस धर्म की क्या क्वालिटी है, भी ये धर्म क्यों रखा गया, ये बातें बता रहा है। यानी गांधी जी वाज नॉट ए क्रिश्चियन, गांधी जी क्रिश्चियन नहीं था, बट क्रिश्चियन यानी उसके अंदर क्रिश्चियन वाले गुण थे। क्रिश्चियन मतलब सत्य, अहिंसा, यानी सच्चाई, हमेशा सत्य बोलने वाला। तो ये इसके मीनिंग हो जाते हैं, ऐसा इंसान था वो, भी सत्य बोलने वाला इंसान था वो।
सत्य बोलने वाला, या फिर सत्य अहिंसा बोल दो, ये यानी यहाँ पे क्रिश्चियन इस गुणों की बात कर रहा है। तो ये इसके क्या हो जाते हैं, एक्सेप्शंस हो जाते हैं। तो कॉमन नाउन यहीं पे अपनी कंप्लीट हो जाती है। तो आगे करते हैं, इसमें नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। क्या हो जाएगा नाउन का, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या चीज है, किसको बोला जाता है कलेक्टिव नाउन, ये हमको पता होना चाहिए। तो थर्ड जो टाइप है कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा, नेम ऑफ ग्रुप, यानी किसी भी एक ग्रुप के नेम को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसको बोला जाएगा, नेम ऑफ ग्रुप। नेम ऑफ ग्रुप को क्या बोला जाएगा, कलेक्टिव नाउन। अब ये जो ग्रुप है ना, ये क्या होगा, सिमिलर, क्या हो जाएगा, सिमिलर टाइप, सिमिलर ग्रुप होगा, सिमिलर पर्सन होंगे इसके अंदर, यानी एक ही श्रेणी के इंसान होंगे, एक ही श्रेणी के जानवर होंगे, एक ही श्रेणी के वस्तु होंगे, एक ही श्रेणी के गाड़ियां होंगी, तो ये चीजें आ जाएंगी भी, यानी सिमिलर पर्सन होंगे, सिमिलर एनिमल होंगे, सिमिलर थिंग्स होंगी। तो ये हो जाएगी अपनी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसको बोला जाएगा, नेम ऑफ ए ग्रुप। ग्रुप का मीनिंग क्या हो जाएगा, सिमिलर पर्सन, एक ही प्रकार के होंगे उसको, तो उसमें कलेक्टिव नाउन। तो आओ देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, कौन कौन से कलेक्टिव नाउन हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या क्या हो जाएगा अपने, जैसे कि देखो क्राउड, इसके एग्जाम्पल लेते हैं, क्राउड। क्राउड क्या हो जाएगी, ए ग्रुप ऑफ पीपल। इसी तरह क्या हो जाएगा, आर्मी, ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हो जाएगा, यानी सिपाहियों का समूह। ज्यूरी, ए ग्रुप ऑफ जजेस, यानी जजों के समूह को ज्यूरी बोल दिया जाता है। इसी तरह फ्लेक्ट होता है, FLECT, फ्लेक्ट, ए ग्रुप ऑफ शिप्स। शिप दो होती हैं, ये होता है जहाजों का समूह। इसी तरह हो जाता है फ्लोक, FLOCK। फ्लोक क्या हो जाएगा, ए ग्रुप ऑफ शिप, यानी भेड़ों का समूह। अब ये जो शिप है इसको सीपी रखा जाता है, प्लूरल एस लगा करके नहीं करते। और क्या क्या हो जाएंगे इसमें देखो, बेबी, बेबी क्या हो जाएगा, ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स या फिर वीमेन। एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स या फिर वीमेन हो जाएगा। इसी तरह और क्या हो जाएगा, कैटल, एक ग्रुप ऑफ चीव्स या फिर यूज बोलते हैं इसको, यूज बोलते हैं, CHEWS, चीव्स, यानी चबाने वाले जानवरों का समूह। इसका मीनिंग हो जाएगा चबाने वाले का समूह, ये हो जाता है। तो इस तरह से ये हम क्या करेंगे, कलेक्टिव नाउन के देखते हैं। अब इसके रूल्स देखते हैं क्या क्या होते हैं। भी कलेक्टिव नाउन के जो रूल होंगे वो सेम होते हैं जो प्रॉपर नाउन में पढ़ा था। प्रॉपर नाउन में क्या पढ़ा था, बीन का प्लूरल नहीं करते, इनके साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगाते, नंबरिंग का प्रयोग नहीं करते, आर्टिकल का यूज नहीं करते, तो वो सेम टाइप हो जाता है। यदि इसकी फीचर्स पूछ ली जाए, फीचर्स, तो फीचर्स क्या हो जाएगा, नो प्लूरल। सेकंड क्या हो जाएगा, नो प्लूरल वर्ब।
थर्ड क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। फोर्थ क्या हो जाएगा, नो नंबरिंग। तो ये हो जाएंगे भी, इसमें क्या क्या हो जाएगा फीचर्स, नो प्लूरल फॉर्म बनेगी, नो ही प्लूरल वर्ब यूज होगी, नो ही आर्टिकल का यूज होगा, नो ही नंबरिंग का यूज होगा। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, फीचर्स हो जाती हैं। क्या हो जाएंगे इसकी फीचर्स। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देयर क्राउड इन द मार्केट। तो यहां पे देखो क्या आएगा भी, यहां पे तुम्हारे पास ऑप्शन रखता हूं आर, पहला ऑप्शन है आर, सेकंड वाला है इज ए, थर्ड वाला है इज। तो कौन सा करोगे यहां पे, देर आर क्राउड इन द मार्केट आएगा, या फिर देर इज ए क्राउड इन द मार्केट आएगा, या फिर देर इज क्राउड इन द मार्केट आएगा। तो इसके रूल क्या पढ़े हमने, फीचर्स क्या पढ़ी हैं भी। फीचर्स में हमने देखा है कि कोई भी यदि कलेक्टिव नाउन है, क्राउड क्या है, ए ग्रुप ऑफ पीपल पढ़ा था, यानी क्या हो जाएगी अपनी कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन से पहले आर्टिकल का तो यूज नहीं होगा, तो इसमें तो आर्टिकल लग रखा है, ये तो नहीं आना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। और क्या पढ़ा था, 20 के साथ प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, तो प्लूरल वर्ब है ये वाली है, तो ये भी नहीं आएगा। तो फिर बच गया क्या अपने पास भी, सिंगुलर वर्ब है, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो देयर इज ए क्राउड इन द मार्केट, ये हो जाएगा। अब इसके और चलते हैं, और क्या क्या हो जाएगी, इसके एक्सेप्शंस देखते हैं क्या क्या बनेगा इसको। तो एक्सेप्शंस में क्या करेंगे, कलेक्टिव नाउन के एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, अभी किसी को विशेष बनाने के लिए हमने प्रॉपर नाउन में क्या पढ़ा था, उससे पहले द आर्टिकल का यूज कर देंगे और उसके बाद में ऑफ लगा देंगे। तो पहला तो क्या हो जाएगा एक्सेप्शन, किसी को विशेष बनाने के लिए, किसी को पर्टिकुलर बनाने के लिए उस कलेक्टिव नाउन से पहले क्या कर देंगे, द का प्रयोग कर देंगे और उसके बाद ऑफ लगा देंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था सचिन ऑफ मुंबई, तो द सचिन ऑफ मुंबई किया होगा। इसी तरह से ये जो कलेक्टिव नाउन है उसको भी क्या करेंगे, कोई भी जो है विशेष बनाने के लिए द आर्मी, आर्मी है द आर्मी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की आर्मी को स्पेशल बना दिया, तो आर्मी से पहले द लग जाएगा और आर्मी के बाद में ऑफ लग जाएगा, ये बोल रहा है। अब इसमें सेकंड एक्सेप्शन और देखो क्या है। सेकंड क्या हो जाएगा, यदि किसी कलेक्टिव नाउन को, यदि किसी को डिफरेंट इंडिविजुअल बनाने के लिए, डिफरेंट इंडिविजुअल ग्रुप, अब ये देखो बताता हूं क्या है, डिफरेंट इंडिविजुअल ग्रुप बनाने के लिए, तो यानी प्रत्येक का, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, प्रत्येक का अलग अलग समूह बताने के लिए, प्रत्येक का अलग अलग समूह बताने के लिए हम उस कलेक्टिव नाउन को क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे। क्या बना देंगे, उस कलेक्टिव नाउन को क्या कर देंगे, प्लूरल बना देंगे, और क्या कर देंगे, उसके बाद में प्लूरल वर्ब लगा देंगे, वर्ब लगा देंगे। यदि हमको उसको डिफरेंट और इंडिविजुअल ग्रुप, प्रत्येक का अलग अलग समूह बताना हो, तो आओ अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या क्या होते हैं। आए तो स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जाम्पल्स को क्या क्या है, कैसे हैं। देखो इसमें क्या लिख रखा है, द आर्मी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, क्या है,
द आर्मी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान डिप्लॉयड ऑन द बॉर्डर्स। यहां पे इज या आर में से लगाना, क्या लगाना है, इज और आर में से। तो देखो इंडिया की आर्मी अलग होगी, पाकिस्तान की आर्मी अलग होगी, बॉर्डर के ऊपर दोनों एक तो नहीं है ना। भी ये रूल बताया होगा शायद, यदि प्रत्येक का अलग अलग समूह बताना हो तो इंडिया की अलग पाकिस्तान की अलग बताने के लिए क्या करना पड़ गया अपने को, भी आर्मी का आर्मीज किया। तो आर्मीज किया तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पे प्लूरल वर्ब आएगी, क्या आएगी, इज और आर में से क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर। अब सेकंड वाला देखो क्या था, बी प्लूरल कब करेंगे उस कलेक्टिव नाउन का, यदि इंडिविजुअल यानी डिफरेंट इंडिविजुअल बताना हो ग्रुप। यदि डिफरेंट ना बताना हो, एक ही ग्रुप बताना हो तो हम तो नहीं लगाएंगे, भी प्लूरल कलेक्टिव नाउन का यूज नहीं करेंगे ना। तो देखो यहां पे द फ्लोक ऑफ राम एंड रवि, फ्लोक का क्या बताया था, भेड़ों का समूह। भी कोई भेड़ों का समूह है, राम और रवि, वो क्या कर रहा है, ग्रेजिंग इन द फील्ड यानी खेत में चर रहा है। तो राम और रवि किसी कोई भेड़ों का समूह है, उनके मालिक हो सकते हैं ना दोनों व्यक्ति। तो यानी ये जो समूह है एक ही है, दोनों का अलग अलग नहीं बता रहा, तो इसलिए क्या कर देंगे, यहां पे इज का प्रयोग होगा, क्या होगा, इज का प्रयोग होगा। द फ्लोक ऑफ राम एंड रवि इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ये वाला देखो, द फ्लोक्स ऑफ राम एंड रवि, यानी अब की बार क्या कर दिया, अभी राम की भेड़ें अलग हैं, रवि की भेड़ें अलग हैं, तो दोनों को अलग अलग बताने के लिए यहां पे क्या कर दिया इसने, फ्लोक्स कर दिया। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहां पे अपने को आर का यूज करना होगा, क्या करना होगा, आर का यूज करना होगा। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, क्या मैं आर्मीज की जगह यहां पे आर्मी कर दूं तो हम यहां पे इज का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता ना, पाकिस्तान और इंडिया की दोनों की आर्मी एक ही हो जाए, कभी नहीं हो सकती ना। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं लाइफ में, उनको हम हमेशा ही डिफरेंट इंडिविजुअल ग्रुप में रखते हैं, और कुछ को हम डिफरेंट इंडिविजुअल ग्रुप में रख भी सकते हैं और रख भी नहीं सकते हैं। ये चीजें हमने इनको समझी है। तो चलो इसमें आगे और करते हैं, क्या क्या है। जो कलेक्टिव नाउन है ये दो रूप में और हो जाती है, कौन कौन सी हो जाती है, एक तो हो जाती है नाउन ऑफ कलेक्शन और एक हो जाती है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। तो ये और देखो क्या चीज है, नाउन ऑफ कलेक्शन और एक हो जाता है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। तो ये क्या चीज है, नाउन ऑफ कलेक्शन का मीनिंग हो जाएगा इकट्ठा करना, इकट्ठे के रूप में यूज होना, इकट्ठे के रूप में यूज होना, यानी इलेक्ट, इकट्ठा यूज करना किसी को, किसी नाउन को इकट्ठे के रूप में। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, भी टुकड़ों में यानी अलग अलग यूज करना, टुकड़े के रूप में यूज करना यानी डिवाइड, ये बोल रहा है। तो अब यदि इकट्ठा, यदि उन कलेक्टिव नाउन का मीनिंग इकट्ठा बन रहा है, कोई एक सर्व सहमति बन रही है, तो उसको हम क्या करेंगे, सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे, क्या करेंगे, सिंगुलर के रूप में, यानी उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यदि उसको मल्टीट्यूड के रूप में यूज कर रहे हैं, डिवाइड यानी अलग अलग रूपों में यूज कर रहे हैं, तो क्या करना होगा, उसके साथ है प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। कब, यदि कलेक्शन के रूप में यूज हो रहा है उसका। प्लूरल वर्ब का यूज होगा कब, यदि मल्टीट्यूड यानी डिवाइड के रूप में यूज हो रहा है। और क्या होगा, आगे जो एडजेक्टिव का यूज करना होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा, वो भी क्या आएगा, इसमें सिंगुलर होगा। और इसमें क्या आएगा, भी कोई भी एडजेक्टिव है या फिर क्या है प्रोनाउन यूज कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। और इसमें क्या रूल हो जाएगा, भी नेक्स्ट रूल बन जाएगा, देखते हैं इस वाक्य में भी। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में क्या हो जाएगा, डिवाइड दिख जाएगा, डिवाइड दिख जाएगा तो क्या कर देंगे, उसके साथ में प्लूरल वर्ब लगा देंगे।
उस कलेक्टिव नाउन के लिए हम आगे चल के यदि कोई भी एडजेक्टिव लगाएंगे या फिर कोई प्रोनाउन लगाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, प्लूरल रूप लेकर आएंगे। तो इसका एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। अब इसमें एक रूल और बन जाता है, वो क्या हो जाएगा, भी राइटर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किसी कलेक्टिव नाउन को कलेक्शन के रूप में ले रहा है या फिर मल्टीट्यूड के रूप में ले रहा है। तो ये रूल और देख लेना भी इंपॉर्टेंट है। ये राइटर पे निर्भर होगा कि वह नाउन को, यानी कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है, कि नाउन को कलेक्शन के रूप में यूज कर रहा है या मल्टीट्यूड। यदि कलेक्शन के रूप में होगा तो क्या हो जाएगा, बी सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन या फिर जो एडजेक्टिव है उसका रूप होगा। और यदि मल्टीट्यूड के रूप में होगा तो क्या हो जाएगा, बी प्लूरल वर्ब, और क्या हो जाएगा, प्लूरल ही क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा वो, और क्या हो जाएगा, प्लूरल ही प्रोनाउन यूज होगा। तो ये चीजें हैं। आओ इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं क्या क्या बनेगा। देख आए स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था नाउन ऑफ कलेक्शन और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड में डिवाइड दिखेगा, कलेक्शन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट दिखेगा। तो डिवाइड आ जाएगा तो क्या करेंगे हम उसको, बी प्लूरल वर्ब लगाएंगे, एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन का यूज करेंगे, वो भी क्या हो जाएगा, प्लूरल रूप होगा। यहाँ पे ईट्स होता है सिंगुलर रूप और देयर होता है प्लूरल रूप होता है। तो आओ देखो, तो इसमें क्या आएगा, वाज आएगा, वर आएगा, क्योंकि डिवाइड है तो डिवाइड के लिए क्या यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे, वाज नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे हम, प्लूरल वर्ब और प्लूरल एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयर आएगा, इट्स नहीं आएगा। वेरी गुड। तो आगे ना समझ में, तो क्या हो जाएगा, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो क्या है, द बोर्ड हैज, या फिर हाउ में से लगाना है इलेक्ट। इलेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, नाउन ऑफ कलेक्शन है। तो नाउन ऑफ कलेक्शन के लिए सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन यूज होगा, उसका प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर के लिए कौन सा यूज करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, हैव नहीं लगाएंगे। इलेक्टेड, ईट्स और देयर में से क्या लगाएंगे, देयर तो प्लूरल के लिए है, ईट्स सिंगुलर के लिए है। प्रेसिडेंट चुन लिया, एनोनिमस क्या है, एक मत से, क्या हो जाएगा, एक मत, यानी सर्वसहमति से। अब ये सेकंड वाला है भी राइटर के ऊपर, जो नोट करके जो रूल लिखवाया था उसमें बताया था भी, जो राइटर के ऊपर डिपेंड करेगा भी वो मल्टीट्यूड में ले रहा है या फिर क्या है, कलेक्शन में ले रहा है। द पब्लिक वाज, तो वाज आ गया, इसका मीनिंग क्या है, कलेक्शन में ले रहा है, तो नाउन ऑफ कलेक्शन। तो नाउन ऑफ कलेक्शन के लिए क्या बताया था, भी सिंगुलर एडजेक्टिव का रूप करेंगे। तो इट्स और देयर में से क्या आएगा, इट्स का यूज हो जाएगा, सही बन जाएगा, ये देयर नहीं आएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्या हो जाएगा, द पब्लिक वर सॉरी, भी इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, द पब्लिक वाज सॉरी टू लॉस इट्स लीडर, भी अपने नेताओं को खोने का जनता को दुख है, ये हो जाएगा। तो इसी तरह ये द पब्लिक वर सॉरी, तो वर का मीनिंग क्या हो जाएगा, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड लिया है, यानी प्लूरल के रूप में यूज किया है इसका। तो प्लूरल के लिए क्या यूज करेंगे हम, प्लूरल एडजेक्टिव आएगा, तो ये देर आ जाएगा, इट्स कट जाएगा, देर लीडर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, अच्छे से